किया। नंद भवन में देखा कि यशोदा मैया सो रही हैं, सभी ब्रजवासी वहां पर शयन कर रहे हैं। और यशोदा के बगल में देखा कि एक झीनी सी चदरिया ओढ़े सुंदर सुकुमार कन्या किलकारी मार करके हंस रही है। हाँ, कन्हैया को वहीं पर छोड़ दिया। वसुदेव ने उस कन्या को साथ में लेकर के वसुदेव ने पुनः मथुरा की ओर चलना प्रारंभ किया। कन्या लेकर के महाराज जैसी उस बंदी गृह में लौट करके आए, दरवाजे बंद हो गए, हाथ में हथकड़ी डल गई, पांव में बेड़ियां डल गई, द्वारपाल जाग गए। आज द्वारपालों ने जो ही देखा कि देवकी के अष्टम गर्भ का जन्म हो चुका है, महाराज दौड़े कंस के पास कि राजन, देवकी के अष्टम गर्भ का जन्म हो चुका है। कंस तो नग्न तलवार लेकर के दौड़ा। महाराज सुखदेव कहते हैं, परिचित बंदी गृह में आकर के देखा तो वहां पुत्र नहीं पुत्री थी, वहां पर एक कन्या थी। कंस ने मन में सोचा, हो तो कोई, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री है, तो देवकी की 8वीं संतान, हम इसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। उस कन्या को हाथ में लेकर के महाराज गगन मंडल में घुमाया और जो ही एक पत्थर पर देना, पत्थर पर पटकना चाहते थे, वो कन्या हाथ से छटक गई और गगन मंडल में जाकर के अष्टभुजा रूप धारण कर लिया उस कन्या ने। महाराज उस कन्या ने जो ही जगदम्बिका का रूप धारण किया और गर्जना करती हुई कहती है, रे आतताई, हे दुष्ट, किम मया हत्या मंदः जाता खलु तवांध कृत। रे दुष्ट, मेरे को मारने से क्या होगा, तेरे मारने वाले ने तो अवतार धारण कर लिया है। उस कन्या ने जो ही इन शब्दों को कहा, महाराज यह सब सत्य कहकर के वह पराम्बा जगत जननी मां भगवती आदृश्य हो गई। महाराज कंस को तो बड़ी चिंता है। कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई, अपने हितैषियों से, अपने सहयोगियों से कंस पूछ रहा है कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। लेकिन भैया कंस को तो यहाँ पर चिंता करने दो। हाँ, अपन लोग चलते हैं। कन्हैया कहाँ पहुंच गए? गोकुल। गोकुल में बाबा नंद और यशोदा। बाबा नंद की उम्र कितनी है? 80 वर्ष की। मैया यशोदा 75 वर्ष की हो गई, कोई पुत्र नहीं है। ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाया, ब्राह्मण की कृपा से आज साधु संतों के आशीर्वाद से मैया यशोदा गर्भवती है। बाबा नंद की 2 बहन थी, एक का नाम क्या था? नंदा, और दूसरी का नाम सुनंदा। सुनंदा बुआ भी आ गई भाभी की सेवा करने के लिए। बाबा नंद से एक दिन बोली सुनंदा, अरे बाबा, यदि आपके यहाँ पुत्र होगा तो मेरे को क्या मिलेगा? बाबा नंद बोले, बहन कहा चाहिए, जो कुछ है सब आपको ही तो है। सुनंदा बुआ बोली, बाबा भाभी के गले में जो 9 लखा हार है हम वो इनाम में लेंगे। हाँ, सभी बड़े नंद भवन में आनंदित हैं। महाराज आज एक दिन रात्रि में सुनंदा बुआ यशोदा को देखने के लिए गई। महाराज सुनंदा ने देखा कि ओहो, यशोदा के बगल में एक सावला सलोना बालक किलकारी मार करके हंस रहा है। इतनी बावरी हुई सुनंदा कि दौड़ना प्रारंभ किया। ए बाबा, हो गयो। बाबा नंद बोले, भगवान बता तो सही, कहा है गयो? सुनंदा बोली, भैया पहले तुम को ये बता कि मेरे को मिलेगा क्या? बाबा नंद बोले, बहन मेरी सास ऊपर को आ रही है, जरा जल्दी से तो बता कि आखिर हुआ क्या? सुनंदा बोली, भैया आप जिसका इंतजार कर रहे थे वह लाला तुम्हारे आंगन में हो गयो। बोलो नंद के लाला की जय हो। महाराज बाबा नंद ने जो ही इन शब्दों को सुना, ओहो, परमात्मा ने आज मेरे जीवन में कृपा कर दी। ब्राह्मणों को बुलवाया। सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, सर्वप्रथम बाबा नंद ने ब्राह्मणों को बुलवा करके वाचित्वा स्वस्ति यचनम, ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन का, वेद मंत्रों का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। धेनु नाम न्यूते प्रसादे विप्रभा समलंकृता
सुखदेव कहते हैं परीक्षित 10,000 गायों के सींगों से बाबा नंद ने 10,000 गायों के सींग सोने से मड़वा दिए, ब्राह्मणों को दान करना प्रारंभ कर दिया। ब्रज 84 कोष मंडल की जितनी भी गोपिकाएं, जितने भी ब्रजवासी, जिनको भी मालूम चला ओहो आज नंद के बालक का जन्म हुआ है महाराज, गोप्या समस्त मणिकुंडल निष्कंठ हो। सुखदेव कहते हैं राजन आज ब्रज 84 कोष की गोपिकाओं ने बड़ा ही अलौकिक श्रृंगार किया। श्रृंगार करके महाराज कहां पहुंच गई? बाबा नंद के दरवाजे पर। और बाबा नंद के दरवाजे पर पहुंच कर के महाराज इतनी सुंदर बधाई देना प्रारंभ की, क्योंकि बधाई क्यों ना हो, जगत का पालनहार आया है ना। ब्रज 84 कोष की जितनी भी गोपिकाएं थी, सुखदेव कहते हैं गोप्या समस्त मणिकुंडल निष्कंठ हो। अलौकिक श्रृंगार करने के बाद नंद भवन के समक्ष पहुंची और महाराज बड़ी सुंदर भाव से बाबा नंद को बधाई देना प्रारंभ कर दी। बोलो नंद के लाला की जय हो। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की।